श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 8 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेतवराह कल्प। आइए अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज सुबह 7:32 तक तृतीया तिथि रहेगी। तत्पश्चात कल सुबह 4:25 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर पंचमी तिथि लगेगी। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा रात्रि 10:02 तक और फिर आर्द्रा नक्षत्र लगेगा। योग शिव रहेगा शाम को 6:32 तक और फिर सिद्ध योग लगेगा। करण वृष्टि रहेगा सुबह 7:32 तक, तत्पश्चात शाम को 5:54 तक भवकरण रहेगा। तत्पश्चात कल सुबह 4:25 तक बालवकरण रहेगा और फिर कौलवकरण लगेगा। आज वार शनिवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:31 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 7:59 पर होगा और चंद्रास्त सुबह 9:49 पर होगा। राशियों में सूर्य एवं चंद्र की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव दिन में 11:14 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृषभ या मिथुन रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र विशाखा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज गणाधिप संकष्टी है और इसी के साथ साथ भद्रा के योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज शनिवार है और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पूर्व दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप मजबूरी वश उसे टाल नहीं सकते तो उड़द या अदरक खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको अच्छे बुरे सारे विचार त्याग कर सिर्फ भगवान को स्मरण करना है और सब अच्छा होगा। आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को देखें तो शुभ समय सुबह 8 बजे से सुबह 9:21 तक रहेगा। चर समय दिन में 12:05 से दिन में 1:26 तक रहेगा। लाभ समय दिन में 1:26 से दिन में 2:48 तक रहेगा और अमृत समय दिन में 2:48 से दिन में 4:09 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों को देखें तो लाभ समय शाम को 5:31 से शाम को 7:10 तक रहेगा और फिर कल सुबह 5:01 से कल सुबह 6:39 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 8:48 से रात्रि 10:27 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 10:27 से रात्रि 12:05 तक रहेगा और चर समय रात्रि 12:05 से रात्रि 1:44 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से सुबह 5:46 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और जो भी हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इस समय शांति रहती है और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। तो विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:43 से दिन में 12:26 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और उसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। प्रातः संध्या सुबह 5:20 से सुबह 6:38 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है।
अमृतकाल दिन में 2:09 से दिन में 3:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:53 से दिन में 2:37 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है। इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:31 से शाम को 5:57 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें अपने घरों को लौटती हैं। तब गायों के चलने से जो धूल उड़ती है उसके कारण ही इसका नाम गोधूली मुहूर्त पड़ा। इस मुहूर्त को लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है। यह मांगलिक कार्यों और देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साय संध्या शाम को 5:31 से शाम को 6:50 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान एवं दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इस मुहूर्त का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल सुबह 9:21 से सुबह 10:43 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 6:38 से सुबह 8 बजे तक रहेगा। यह काल शनि के पुत्र गुलिक द्वारा शासित होता है और राहु काल की तरह इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाता, अतः इसमें भी शुभ कार्य करने से और यात्रा प्रारंभ करने से बचना चाहिए। यमगंड दिन में 1:26 से दिन में 2:48 तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 6:38 से सुबह 7:32 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 5:01 से सुबह 7:21 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 7:21 से सुबह 9:39 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 9:39 से दिन में 11:43 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 11:43 से दिन में 1:25 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 1:25 से दिन में 2:53 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 2:53 से दिन में 4:18 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 4:18 से शाम को 5:53 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 5:53 से शाम को 7:49 तक रहेगा। मिथुन लग्न शाम को 7:49 से रात्रि 10:03 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 10:03 से रात्रि 12:24 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 12:24 से रात्रि 2:41 तक रहेगा। और कन्या लग्न रात्रि 2:41 से कल सुबह 4:57 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। तो ये भगवान का नियम है कि अगर आप सबको दुख देंगे तो बदले में आपको दुख ही मिलेंगे, और अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।